सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 13 में आप तमामी हजरात का स्वागत किया जाता है। ये लेक्चर बहुत ही अहम है इसलिए कि हिंदुस्तान भर से हर साल लाखों अफराद यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, अपियर होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो सभी जानते हैं कि हर साल 900 से 1200 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं। यानी कि इस एग्जाम में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। मगर प्रॉपर चैनल में स्टडी की जाए, रहनुमाई के जरिए से मुतालिया किया जाए तो यकीनन कामयाबी हासिल की जा सकती है, मंजिले मकसूद को पहुंचा जा सकता है। इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत अहम हो जाता है। आप तमामी लोगों से तवज्जो का तालिब हो। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स के लिए बड़ी ही खुशाइंद बात है कि 15 जनवरी बरोज़पीर 2018 को मालेगांव में स्कूल नंबर 1 हज ट्रेनिंग सेंटर पर नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल का इनॉग्रेशन फंक्शन होने जा रहा है, जिसमें शहर की तालीमी, मजहबी, सियासी, समाजी और मुमताज़ शख्सियत अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करेंगे। अगर आप इनॉग्रेशन फंक्शन से पहले इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपसे शिरकत की गुजारिश करूंगा। अदरवाइज चैनल पर इनॉग्रेशन फंक्शन की मुकम्मल वीडियो अपलोड की जाएंगी, आप उससे इस्तेफादा करें। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी है क्या और यूपीएससी का निसाब क्या है, करिकुलम क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी हिंदुस्तान की मरकजी एजेंसी है। ये एजेंसी मुल्की सतह पर साल भर में मुख्तलिफ मुसाबकाती इम्तिहानात का इनेकाद करती है। 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में आया था। इसके बाद हुकूमत हिंद एक्ट 1935 के तहत इसे दोबारा वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर तामीर किया गया। आजादी के बाद इसका नाम तब्दील करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, यानी कि यूपीएससी। हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज इम्तिहानात यानी CSE एक मुसाबकाती इम्तिहान है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लिया जाता है। इसमें कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को हिंदुस्तान भर में सिविल सर्विसेज की पोस्ट दी जाती है, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी हिंदुस्तानी इंतजामी खिदमात, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS हिंदुस्तानी गैर मुल्की खिदमात, इंडियन पुलिस सर्विस IPS वगैरह। ये इम्तिहान 2 मरहले में मुकम्मल किया जाता है। एक इब्तिदाई इम्तिहान जिसे प्रीलिम एग्जाम कहा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है यानी मारूजी होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट और जनरल स्टडीज पेपर सेकंड। पेपर सेकंड को आमतौर पर CSET कहा जाता है यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रीलिम इम्तिहान में 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। हर एक पेपर की 200 मार्क्स होती है, यानी कुल 400 मार्क्स का प्रीलिम इम्तिहान होता है। मगर रैंकिंग सिर्फ पेपर फर्स्ट की बुनियाद पर लगती है। पेपर सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें 33% यानी कि 66 मार्क्स लाना लाजमी है। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर सेकंड में 33% मार्क्स हासिल की है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का पेपर फर्स्ट चेक किया जाएगा और उसी की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट लगेगी। पेपर फर्स्ट का निसाब इस तरह है: करंट अफेयर्स यानी कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के मौजूदा हालात और वाक़ियात, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, हिंदुस्तान और आलमी ज्योग्राफिया, हिंदुस्तान और दुनिया का तबई, समाजी और माशी ज्योग्राफिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज यानी आईन हिंद, सियासी निजाम, पंचायत राज, इंसानी हुकूक वगैरह, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स,
सोशल सेक्टर इनिशिएटिव यानी कि माशी, इक्तिसादी और समाजी तरक्की, काबिले ताईद तरक्की, गुर्बत, मशमूलात, समाजी शोबे वगैरह। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, माहौलियात, बायोडाइवर्सिटी, मौसम की तब्दीली। इसमें बुनियादी मालूमात चाहिए, ना कि स्पेशल स्टडीज। जनरल साइंस इसी तरह पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो इस तरह है। कॉम्प्रिहेंशन यानी फहमो इदराक, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मुवासलात, राब्ते की महारत और मुरासलात की महारत, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मंतिकी इस्तेदलाल और तज्जियाती सलाहियत, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैसला साजी और मसले को हल करने की सलाहियत, जनरल मेंटल एबिलिटी, जहनी सलाहियत, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, बुनियादी आदाद शुमार, डाटा की तशरीह करना, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अंग्रेजी जबान की महारत 10वीं क्लास तक। प्रीलिम इम्तिहान में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कुल 9 पेपर्स होते हैं, मगर शुरुआत के दोनों पेपर यानी पेपर ए और पेपर बी अहलियती पेपर्स है, क्वालिफाइंग पेपर्स है, यानी कि इन पेपर्स की मार्क्स काउंट नहीं होंगी, मगर बकिया पेपर्स की जांच के लिए इन पेपर्स में उम्दा नंबरात लाना बेहद जरूरी है। इन दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स की तफसीलात इस तरह है। पेपर ए एक हिंदुस्तानी जबान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के आइन के 8वें शेड्यूल में दर्ज करदा जबानों में से कोई एक। भारत के आइन के 8वें शेड्यूल में 23 जबानें मौजूद है, जिनके नाम और रस्मुल खत इस तरह है। आसामी, बंगाली, बोदू, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। पेपर बी अंग्रेजी जबान पर मुश्तमिल है। पेपर ए और पेपर बी ये 300 मार्क्स का होता है। बकिया के 7 पेपर्स की तफसीलात इस तरह है। ये 7 पेपर्स और इंटरव्यू की मार्क्स मिलाकर कुल नंबरात 2025 में से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। पेपर फर्स्ट एस से 250 मार्क्स का होता है, यानी कि मजमून नवेसी। पेपर सेकंड जनरल स्टडीज फर्स्ट, इसमें होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी हिंदुस्तानी वर्षा और सकाफत, तारीख और दुनिया का जुग्राफिया, ये होता है 250 मार्क्स। पेपर थर्ड जनरल स्टडीज सेकंड, इसमें होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि आइन, सियासत, समाजी इंसाफ और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज थर्ड, इसमें होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी टेक्नोलॉजी, इक्तिसादी तरक्की, माहौलियात, हिफाजत, आफाते अर्जी व समावी के इंतजामात, ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर फिफ्थ जनरल स्टडीज 4, इसमें होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी अखलाकियात, सालमियत और इस्तेदलाल। पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि जो 26 मजामीन इख्तियारी मजामीन है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उसमें से कोई भी एक चूज करे और ये 2 पेपर उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होते हैं। दोनों पेपर 250 मार्क्स से होते हैं, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के 500 मार्क्स होते हैं। इस तरह रिटन एग्जाम की कुल मार्क्स हो जाती है 1750 और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, यानी कुल नंबरात होते हैं 2025 और इसी बुनियाद पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पर इख्तियारी मजमून कौन कौन से है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसे भी देख लेते हैं। पहला है एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत, एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी। और 26 नंबर पर आती है हिंदुस्तानी जबानें, जिसका तस्करा अभी ऊपर किया गया, यानी कि आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, यानी कि इन जबानों को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तौर पर लिया जा सकता है। कुल मिलाकर यह हुआ यूपीएससी का सिलेबस। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसके लिंक को शेयर कीजिए।